हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अपने लव लाइफ को लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं। यहाँ या तो कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से आप अपने लव लाइफ में उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या अपने पार्टनर के साथ उस तरह का टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं या समय नहीं दे पा रहे हैं जितना आप चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या आपके लव लाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से आप इस वक्त स्ट्रेस में हो सकते हैं, ओवरबर्डन्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इसे क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन एक बार देख लें कि क्या एनर्जीज़ है आपके लव लाइफ में। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर थोड़े स्ट्रेस में हो सकते हैं, या तो लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी वजह से आपके लव लाइफ में किसी तरह का किसी जो परिस्थितियां बनी हैं उससे आप खुश नहीं हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आपको अपने लव लाइफ से रिलेटेड किसी तरह का कोई डिसीजन लेना है। आपके मन में दुविधाएं हैं। आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की दुविधा है। आपको लगता होगा कि जो रिश्ता वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, ओवरबर्डन्ड है। यहाँ पर रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है। तो यहाँ पर आपको लग सकता है कि ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता है, इस रिश्ते से मूव ऑन होना है। और कुछ लोगों के लिए है कि इस रिश्ते में बने रहें और जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर आगे बढ़ें। तो इस तरह की दुविधाएं आपके विचारों में हैं। आप इस समय अपने लिए कोई फ़ैसला ना ले पा रहे हों। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, और जो लोग अपने आप को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं वो या तो अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, या अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए जो अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग अपने जो लोग किसी रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले लेंगे, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, या आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो सकता है, किसी की तरफ से आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। तो जो लोग अपने किसी रिश्ते से मूव ऑन होंगे उनके लिए भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप चाहें अपने आप को एक और मौका देने का, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस कार्ड, रिवर्स में है। ये रिवर्स कार्ड इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ सच्चाइयाँ या कुछ वास्तविकताएं आपको अपने सिचुएशन को लेकर आपके सामने आई है। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपको इन 15 दिनों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जहाँ पर ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, आपके मन में दुविधाएं हैं, आप इस समय कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ आप फ़ैसला ले पाएंगे। या आपको ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसके आधार पर अपने लिए कोई फ़ैसला लें। यहाँ पर आप मूव ऑन होना चाहते हैं या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों की वास्तविकता को देखते हुए या जो सच्चाइयाँ सामने आई है उस पर आप डिसीजन ले लें। जो भी दुविधाएं थी आपकी, वो दुविधाएं दूर हो सकती है।
ये 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि ये स्ट्रेस क्यों है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 10 of wands, please clarify 10 of wands, please clarify 10 of wands. यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो स्ट्रेस है आपके लव लाइफ में, आपके लिए आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल रीज़न है। अपने दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप अपने लव लाइफ में समय नहीं दे पा रहे हैं या अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वजह से आप अपने लव लाइफ में या अपने पार्टनर को समय ना दे पा रहे हों, इसकी वजह से ये स्ट्रेस है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने अपनी परिस्थितियों को समझने के लिए एक ब्रेक लिया हो। यहाँ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है या इस बात का गाइडेंस है कि आपको एक ठहर कर अपने रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो भी परिस्थितियाँ बनी है या जो इस वक्त जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं वहाँ आपको ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। अगर अपने रिश्ते को लेकर ओवरबर्डन है तो यहाँ पर ये किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपने परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है या क्या इस रिश्ते में आपका भविष्य सुरक्षित है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को इस तरह की बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है वो आपका अपने लव लाइफ में या अपने पार्टनर को समय न दे पाने की वजह से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है इस बात के लिए आपको पहल करनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इस तरफ भी ध्यान दें। बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरत है कि रिश्ते में अगर किसी वजह से दूरी आई है या कोई स्ट्रेस है यहाँ पर रिश्ते में, तो उन बातों को सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने पार्टनर के इमोशंस को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर पहल आपको करनी है। आप में से कुछ लोग करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी तरफ से आप कोशिश करें ताकि इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। कुछ लोग अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने लव लाइफ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं या अपने रिश्ते, यहाँ गाइडेंस है कि अपने रिश्ते के बारे में ठहर कर आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या इस रिश्ते में आप खुश रहेंगे, क्या आपका भविष्य सुरक्षित है। इन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। या कुछ लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पर कुछ आपको अपने लिए समय लेने की ज़रूरत है ताकि आप सोच पाएँ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपनी तरफ से पहल करें, मैनेज करने की कोशिश करें, बैलेंस क्रिएट करें अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने लव लाइफ को भी। यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है, इसे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों हैं? एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आपके मन में ये उम्मीदें हैं कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ बेहतर हो जाएगा या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप दोनों एक साथ हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में ये उम्मीद है, आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। और नेक्स्ट है ये 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, ये आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं। अब आप यहाँ दुविधा है कि एक तरफ आपका एक मन कहता है कि
कि नहीं, इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपके मन में ये है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, इस रिश्ते से मूव ऑन होना है। तो यहाँ पर इस तरह की दुविधाएं हैं। आइए देखते हैं वो लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कोई भी घटना हमारे जीवन में किसी उद्देश्य से होती है। यहाँ पर डिवाइन पर्पस होता है या ईश्वर की मर्ज़ी होती है। जो भी अच्छा या बुरा कुछ भी होता है, यहाँ उनकी मर्ज़ी से सब चलता है। अगर आपके रिश्ते में कहीं कुछ बुरा होता है, कहीं कोई रिश्ता आपको दुख दे जाता है, तो उसका भी एक पर्पस होता है। वहाँ से आपको ऊंचा उठाना होता है। डिवाइन पर्पस है कि या तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे या आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाएगी कि अपने आप में आप जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे, वो इमोशनल मैच्योरिटी को आप हासिल करेंगे। यहाँ पर अगर रिश्ते में निराशा आप में से जिन लोगों को मिली है, जिसकी वजह से आप 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं यहाँ, और द हाई प्रिस्टेस, आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ होगी जिसे आप एक्सेप्ट करेंगे। इस सच्चाई से आपको निराशा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ समझें कि अगर आपको निराशा मिली है तो यहाँ पर डिवाइन कुछ पर्पस है। आपको स्पिरिचुअली आपको आगे ले जाना है। ये आपके लिए यहाँ पर इस वजह से ये आपको ये फेस करना पड़ा है, ये हार्ट ब्रेक, और या आपको इमोशनली मैच्योर होना है। तो अपनी परिस्थितियों से आपको कुछ सीखना है, किसी और लक्ष्य की तरफ आपको आगे ले जाना, ये डिवाइन पर्पस है। तो यहाँ पर कुछ भी बुरा हुआ है या कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है तो उसे, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करें, या आपको वो वास्तविकता या सच्चाई इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है या ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, तो इस रिश्ते से मूव ऑन हो। आपके मन की जो दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं को ख़त्म कर एक क्लियर डिसीजन की ज़रूरत है। आपने इमोशनली रिश्ते से डिटैच करने की ज़रूरत है खुद को। नेक्स्ट है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। यहाँ आपके मन में दुविधाएं हैं। ये आपका एक मन कहता है रिश्ते को एक और मौका दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और दूसरा है 8 ऑफ कप्स का कि इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाया जाए। तो यहाँ पर अगर ऐसी दुविधाएं हैं तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं अपने भीतर झांकें, यहाँ अपने आप से जुड़े, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आपके मन में ऐसी फीलिंग्स हैं। अगर रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी एक वजह कोई है जिसे लेकर आपके अंदर उम्मीदें हैं। और अगर कहीं ये भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप पर हावी हो रही है, या आपके ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, अपने आप को आप झूठी उम्मीद अगर दे रहे हैं, तो यहाँ पर उस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसी आपके अंदर फीलिंग है। कोई तो वजह है, उस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो कोई नेगेटिव फीलिंग है या पॉजिटिव फीलिंग है, हालांकि यहाँ दोनों तरह की फीलिंग है, लेकिन आपको समझना है कि कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और वो क्यों है। अगर उस बात को आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके मन की दुविधाएं दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। यहाँ ये कार्ड कहता है कि दिल के मामलों में
कोई भी बात सही या गलत नहीं है। यहाँ जो भी आप फ़ैसला लेते हैं, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने का हो या रिश्ते से मूव ऑन होने का हो, जो भी फ़ैसला आप लेते हैं वो आपको अपने जीवन और अपने प्यार को समझने के लिए आपका दायरा बढ़ा देता है कि आप अपने जीवन के प्रति सोच पाते हैं कि कहाँ आपकी खुशी है या किन चीज़ों में आपकी खुशी है, इस बात को आप समझते हैं। और अगर अपने प्यार में आगे बढ़ते हैं, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने रिश्ते को एक और मौका देते हैं, तो इससे आपके प्यार के प्रति जो आपकी सोच है उसका दायरा बढ़ता है। तो यहाँ पर कोई भी फ़ैसला आप ले रहे हैं अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने का या मूव ऑन होने का या अपने आप को एक और मौका देने का, तो किसी भी वजह से गिल्ट में ना आएं। जो भी फ़ैसला लेंगे वो सही या गलत नहीं हो सकता। जो भी फ़ैसला है वो आपके लिए होगा, आपकी खुशियों के लिए होगा। यहाँ द एम्प्रेस कार्ड है। द एम्प्रेस कार्ड कहता है जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है और कुछ लोग अपने किसी रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं, तो उनके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। तो ये जो भी फ़ैसला है अपने लव लाइफ में आगे बढ़ने का या अपने आप को एक दूसरा मौका देने का, तो यहाँ पर अपने आप में किसी तरह का गिल्ट ना लाएं। ये आपका जो फ़ैसला है आपको ये जीवन का या प्यार के प्रति आपकी जो सोच है उसका दायरा बढ़ाएगा। तो यहाँ पर अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने आप को खुश रखें। नेक्स्ट है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। यहाँ कुछ लोगों के लिए रिश्ते में प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकती है कि ओवर पॉजिटिवनेस हो। ये आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है आप दोनों की कि प्यार किसी को जकड़ना नहीं है। आप जितना एक दूसरे को स्पेस देंगे उतना ही आप दोनों में एक इमोशनल मैच्योरिटी भी होगी और एक दूसरे के प्रति आपका अट्रैक्शन भी बना रहेगा। एक दूसरे को आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है तो उस पर कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, नियंत्रित करने की ज़रूरत है खुद को। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।